नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण शुक्ला आप सभी का क्लिनिक हेल्प एंड क्योर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत एक सामान्य सी बीमारी जिसे हम लोग साइनसाइटिस कहते हैं। आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि साइनसाइटिस होता क्या है। जैसा नाम से है कि साइनसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस। साइनस यानी हमारे नाक के अंदर जो झिल्ली होती जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं उसका, साथ ही हमारे ये खोपड़ी यानी हेड जो होता है इसके अंदर जो खाली स्थान होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम लोग साइनसाइटिस कहते हैं। अब सवाल आता है किन लोगों को हो सकता है साइनसाइटिस। तो जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, नेजल एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, जैसे अक्सर उनको जुकाम बना रहता है या इन्फेक्शन हो जाता है, या जो लोग तैराकी के शौकीन हैं या गोताखोरी के शौकीन हैं, या जिनको चोट लग जाती है, या किसी को दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, उन सभी को ये संभावना बनी रहती है कि उनको साइनसाइटिस हो जाए। इसके अलावा कभी कभी नक्सी फूटने या जैसे इपिस्टैक्सिस कहते हैं, नाक से खून बहने लगता है, उसमें पोस्टीरियर नेजल पैकिंग की जाती है। तो अगर लगातार काफी दिनों तक पैकिंग पड़ी रहती है तो उससे भी साइनसाइटिस होने की संभावना हो जाती है। एक और कंडीशन होती है जिसमें कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिसे डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, और इसकी वजह से भी इस बीमारी की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा नेजल पॉलिप है, ट्यूमर्स हैं, या जिनको शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी है उनको भी इस इंफेक्शन के चांसेस यानी साइनसाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिनको अक्सर जुकाम हो जाता है, बुखार रहता है, इन्फेक्शन होता है, या जिनका शरीर कमजोर है, जिनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, जो धूम्रपान करते हैं, जो प्रदूषण के क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको साइनसाइटिस की संभावना ज्यादा होती है। लगभग 1000 में से 10 से 15 या कभी कभी हम कह सकते हैं 40% लोगों तक को ये बीमारी की संभावना हो जाती है। यानी 1000 में से 15 से 40 लोग ऐसे होते हैं जिनको साइनसाइटिस की संभावना बनी रहती है या साइनसाइटिस से पीड़ित रहती है। आमतौर से कई तरह की साइनसाइटिस होती है, जो लेकिन मैक्सिलरी साइनसाइटिस जो होती है बहुत ही कॉमन है और ये वयस्कों में ही ज्यादा पाई जाती है। बच्चों में जिसमें कि साइनस पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो रहे हैं उनमें यह संभावना साइनसाइटिस की कम पाई जाती है। अगर और फैक्टर्स की बात करें जिसकी वजह से साइनसाइटिस हो सकता है तो पहली चीज तो एक एलर्जी कंडीशन कह सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग यानी जो धूम्रपान करते हैं, या जिनको कीमोथेरेपी रहती है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे रहते हैं, उनमें यह संभावना ज्यादा होती है। ये 3 तरह की होती है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तो अगर ये 4 से 8 हफ्ते के बीच में ठीक हो जाती है तो ये एक्यूट टाइप की कहलाती है। अगर ये 8 से ज्यादा चलती है तो ये सब एक्यूट कहलाती है, और अगर लगातार साल में कई बार इस तरह की दिक्कत रहती है साइनसाइटिस की तो इसको क्रॉनिक टाइप की कहते हैं। अब क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसको पहचाने बीमारी को? तो जुकाम की बीमारी, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, नाक से गाढ़ा नाक का स्राव होना। कभी कभी मरीज आता है और वो बताता है कि गले के पिछले हिस्से में जैसा कुछ टपक रहा है, मवाद जैसा या नाक जैसा टपकता है, तो इस तरह की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका लक्षण है वो ये है कि चेहरे के कुछ हिस्सों को दबाने से आपको दर्द महसूस होता है, साथ में सर दर्द हो सकता है, आंख के पीछे दर्द हो सकता है, बुखार रह सकता है, खांसी आ सकती है जो कि रात में बढ़ती है, और साथ साथ आपको गंध का अभाव, जैसा अभी लोगों ने जो कोरोना का पीरियड था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को स्वाद नहीं आ रहा था, लोग गंध को पहचान नहीं पा रहे थे, सुगंध का पता नहीं चल रहा था। तो अगर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है या उससे आप सफर कर रहे हैं तो इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा आंखों के पीछे जो है वो आपको दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, थकान हो सकती है, और एक जो अनवेल की फीलिंग होती है कि हम ठीक नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं साइनसाइटिस में होती हैं। अब अगर आपको हो जाए तो कैसे पता करें? तो इसके लिए आपको वाटर्स व्यू में आपको एक्सरे कराना पड़ता है।
जिसमें कि सारे साइनस के रेडियस क्लियर आ जाते हैं। इसके अलावा आप उसको सीटी स्कैन में भी देख सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं। अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में एब्सेस बन जाता है, आंखों के सामने जो स्किन होती है उसमें इंफेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस हो सकता है और ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। तो कैसे बचाव करें? आप नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, फलों का सेवन करें, पेय पदार्थों का सेवन करें, साथ ही साथ पोल्यूशन से बचें, इन्फेक्शन से बचें, गरारे करें। इसके अलावा धूम्रपान न करें, शराब का सेवन न करें और अगर आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो अपने हाथों की लगातार सफाई करें, उन्हें सैनिटाइज करते रहें। साथ साथ जो योगा करें, साथ ही साथ और जो एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि श्वास संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, एक्सरसाइजेस होती, उनसे करें। इसके बावजूद अगर आपको नहीं आराम मिलता है तो आप हमारे दवाखाने में आकर के ऑनलाइन या ऑफलाइन संपर्क करके इसका होम्योपैथी का इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।